बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साहब का गड़िया बिछावा में कराएंगे। हाँ बस ठीक। गाँव सही बना ना जबरदस्त एकदम। बिल्कुल मतलब छोट छोट अपन गाड़ी बोल पड़ी ना बड़कीली गाड़ी है तो सफारी बड़की स्कॉर्पियो बड़काड़ी हो बड़कीली बड़ा बड़ा मानो के बल्कि लिए भाई बहुत अधिक है काम करता आदमी नहीं आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में 373 जखनिया विधानसभा के अंतर्गत सेक्टर नंबर 2 स्थान पे आप सम्मानित बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता समर्थक एवं शिक्षकों के बीच में मैं अपनी बात रखने के पूर्व सामाजिक क्रांति अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले द्वारा भारत देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले शिक्षा के क्षेत्र में आपके सहयोगी बहन महात्मा शेख जी को वंदन करता हूँ। भारत देश की बहुते लोकतांत्रिक राजा सभी शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बेबिया रामा सहित सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय ज्ञान के प्रति आधुनिक भारत के मसीहा परम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वाम से डीएस को बहुजन समाज पार्टी के दाता बहुजन नायक मानव मसीहा कांसीराम साहब को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 21वीं सदी की महानायिका, सामाजिक परिवर्तन की कुशल योद्धा, विश्व विख्यात महिला से परिचित, भारत देश के सब समाज के आदर्श नेता
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय बहन कुमारी मायावती की दीर्घायु की कामना करता हूं। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के युवाओं के आइकान, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर आदरणीय आकाश आनंद जी को संघर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद गाजीपुर के आठ पांसान बहुजन मिशन मूवमेंट के सिपाही सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई रमेश कुशवाहा जी, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में अभी अपने ख्याल को रखें। तमाम पदों को सुशोभित किए, कई स्टेट में इन्होंने दावा करने का काम किया। शिक्षा के दौरान पूर्व में बाद से कन्वीनर रहे गाजीपुर के ऐसे सम्मानित दारूराम बहुत जी हमारे बीच में अपने ख्याल को रखने का काम किया। गीत के माध्यम से भाई एडवोकेट किशन कांत जी, सम्मानित विधानसभा के प्रभारी भाई अखिलेश कुमार जी, सम्मानित विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई वीरेंद्र शर्मा जी, सम्मानित विधानसभा के महासचिव जो कार्यक्रम का संचालन करने का भी काम कर रहे हैं सतीश कुमार जी, सम्मानित सेक्टर के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित भाई मीरा राम जी, लोगों ने भी कहा कि आपको बोलने का अवसर नहीं मिला है क्योंकि मुझे भाषण देने नहीं आता। मेरा प्रयास रहता है कि जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया उस काम को आप करके दिखाने का काम करें, बताने का काम करें कि आप क्षमता क्या है, आपकी सोच क्या है। अब हमारे मीरा राम साहब हैं जो बात करते हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित आदित्य कुशवाहा जी कौन है? कोई बात नहीं है, मेरी शुभकामनाएं भी है, मेरी शुभकामनाएं भी जाना चाह रहा था कि कौन है, कोई बात नहीं। बहुत ही सम्मानित आदरणीय राम महोदय साहब, सम्मानित रामनाथ कुशवाहा साहब, सम्मानित भाई सूरज कुमार मानव साहब के नेतृत्व में जो सपना देखे थे बाबा साहब, जो सपना हमारे शब्दों को महापुरुषों ने देखा था, उसको पूरा करने का काम ये कैसे? जब देश में बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी, इस देश में जो सबसे मजबूत जाति कही जाती है, क्या यादव हो, पटेल हो, मौर्य हो, राजभर हो, कौन जाति है? राजभर होगा, मौर्य होगा, यादव होगा। ये 4-5 जातियां जो पटेल है, ये पॉलिटिकल जाति है, ताकतवर जाति है और भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शूद्र है। यही है ये जो राजवंशी जातियां हैं, जो ताकतवर जातियां थी, जिनका राजपाट चलता था, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में शूद्र है। जाटो चमार ये तो उसमें आता भी नहीं। ये क्या है? वो अछूत है। जाटो बिरादरी अछूत है, उस व्यवस्था में नहीं आता है, वर्ण व्यवस्था में पिछड़ी जाती आती है। कैसे? सामाजिक निर्माण हुआ वर्ण व्यवस्था के आधार पर। पहली जाति बनाई गई ब्राह्मण, रिकॉर्ड में है का? नहीं, आप कहिए ना, नहीं पब्लिक नहीं होगा। दूसरी जाति क्षत्रिय, तीसरी जाति वैश्य और चौथी जाति शूद्र। और शूद्र में हो गया 6743 जाति। को जाति को मानव बाबा साहब ने संवैधानिक रूप में पिरोने का काम किया, पिछड़ी जाति जो वर्ण व्यवस्था का पालन करने का काम करती है और वर्ण व्यवस्था बताने का काम किया। ब्राह्मण शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा देने का काम करेगा। क्षत्रिय तलवार राजपाट करने का काम करेगा।
वैश्य व्यापार करेगा, और इन तीनों लोगों का सेवा कौन करेगा? शूद्र करेगा। और उनको भरपेट भोजन कभी पूरा नहीं हो पाया। तो बाबा साहब ने संवैधानिक रूप देने का काम किया, उनको अदर बैकवर्ड क्लास घोषित करने का काम किया, और हमारी आपकी तो गणना नहीं थी, हम तो अछूत थे। अछूत क्यों हुए? इसके पीछे बड़ी कहानी। सारे साथियों ने हमारा समय तो नहीं किया, पाठ था ये। और अछूत इसलिए हो गई ये क्योंकि ये लोग कभी किसी गुलामी को स्वीकार नहीं, इसलिए आप देखे होंगे कि बस्तियां गांव के बाहर, लेकिन वर्ग व्यवस्था में रहने वाले लोगों को सम्मिलित किया गया और उनको मान सम्मान नहीं मिलता था, और बहुजन समाज पार्टी नहीं बनी थी। तो जो पिछड़ी जाति की ताकतवर जाति जो आज की डेट में है, उनके पास हैसियत नहीं था, उनके दरवाजे पर आप बेटा चला जा, अपने दरवाजे पर चरपाई में बैठने की हैसियत थी नहीं। धन्य मानव साहब बहन थी, बहुजन समाज पार्टी को बना करके एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म खड़ा करने का काम किया जिसपे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के साथ साथ अछूत भी सिंहासन को शोभामय करने का काम किया। ये क्या हुआ? सामाजिक परिवर्तन। जहां पे एक वर्ग, एक जाति के लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे, अगर